Assalamu alaikum. How are you all? My dear students, my BA student must be waiting कि हमारे लिए कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई लेसन नहीं अपडेट हो रहा, तो खुश हो जाइए. दिस वीडियो इज़ फॉर BA English students, for ADP students, for BA English Part 2 students. You are most welcome to my channel BA BSc and FA FSc English lectures. आई होप कि मैं आप सबको जो है होपलेस, मायूस, नाउम्मीद नहीं होने दूंगी. मोटिवेशन के साथ साथ आपने ये करना है कि आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है. इस चैनल से कनेक्ट रहना है क्योंकि मैं आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम्स की टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी बल्कि शॉर्टन करके, प्रिसाइज़ करके और डिटेल्स में भी पढ़ाऊंगी भी, और शॉर्टन करके, प्रिसाइज़ करके एग्ज़ाम्स के लिए टिप्स भी दूंगी. तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे आपने फर्स्ट टू लास्ट देखना है और बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपका नॉवल जो है वो प्रिपेयर हो जाए, और अगर प्रिपेयर था तो रिवाइज हो जाए. सो आ जाए नॉवल की तरफ. द ओल्ड मैन एंड द सी, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. ये BA इंग्लिश या ADP जो सिलेबस है और BS ऑनर इंग्लिश जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है उसमें इंक्लूडेड है. हम थोड़ी सी किसी भी जब नॉवल को, स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ करनी है. तो सबसे पहले हमने नॉवल में देखना है कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर, हु आर दे एंड हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट इन द नॉवल, इन द स्टोरी. सेकेंडली, व्हाट आर द इवेंट्स कनेक्टेड टू द नॉवल, कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं, मेन इवेंट्स हैं जो इन किरदारों से मुंसलिक हैं. फिर आ जाती हैं कोटेशंस, कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं, जुमले हैं जो किसी भी कैरेक्टर ने बोले हैं और उनकी नॉवल के अंदर, स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है. फिर आ जाता है अर्नेस्ट हेमिंगवे का स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि जो राइटर है उसका अपना कितना रोल है स्टोरी के अंदर. आइदर इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, बायोग्राफिकल नॉवल, और द स्टाइल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये हमारे पास 4 मेन हेड्स हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और फिर अकॉर्डिंगली 5 सवाल ऐसे निकालने हैं जो हमारे लिए इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और हम उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. सो सबसे पहले हम किरदार देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं. सबसे पहला जो कैरेक्टर हमारे पास है वो है सेंटियागो का. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, एंड दैट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, एंड दैट प्लेज मेजर इवेंट्स ऑफ द नॉवल. जितने भी इम्पॉर्टेंट वाक़यात नॉवल के अंदर होते हैं वो सेंटियागो से कनेक्टेड हैं, सेंटियागो से मुंसलिक हैं. दूसरा जो इससे रिलेटेड कैरेक्टर है वो है मैनोलिन का, जो कि सेंटियागो का शागिर्द है, स्टूडेंट है, क्लोजेस्ट फ्रेंड है, और उसका सोल लाइक कैले मेट है, सोलमेट है, उसका अकेला ही तन्हा सा दोस्त है इस दुनिया के अंदर. फिर हम नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में वो जो बर्ड्स ऊपर आते हैं, देखते हैं, उड़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नॉन लिविंग में वो 2 हैं, मार्लन द फिश एंड द सी. मार्लन जो है दैट इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज़ द सिंबल ऑफ कंपटीशन, दैट इज़ द सिंबल ऑफ जाइंट एंड ह्यूज इन साइज. तो वो दुनिया में एक बहुत बड़े रिवॉर्ड का सिंबल है. और इस तरह करके हमारे पास है सी का कैरेक्टर, कि समंदर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कितनी वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है. ओल्ड मैन वहाँ पे अकेले में क्या महसूस करता है, परिंदों की कंपनी में क्या महसूस करता है, और उसकी क्या फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं समंदर के साथ. लोग उसको कुछ फेमिनाइन कहते हैं, कुछ समंदर को मैस्कुलिन कहते हैं. तो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट लोगों की जो सी के साथ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है. ठीक हो गया. अब जब हम सी का कैरेक्टर प्रिपेयर करेंगे, मार्लन का प्रिपेयर करेंगे, मैनोलिन का करेंगे, सेंटियागो का करेंगे, तो हमारा जो है सिंबलिज्म का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा. हम सिंबलिज्म की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, कि सिंबलिज्म क्या होती है, किस तरह राइटर इसको यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपनी राइटिंग में, और फिर हम एग्जाम्पल्स देते हुए कि सेंटियागो खुद सिंबल है पावर का, स्ट्रेंथ का, कंटिन्यूअस स्ट्रगल का. मैनोलिन कंपेनियनशिप का सिंबल है, ओबीडियंस का सिंबल है, और लाइफ में यूथ का सिंबल है, और सेंटियागो ओल्ड एज का सिंबल है. मार्लन सिंबल है पावर का, स्ट्रेंथ का, रिवॉर्ड का, डेस्टिनेशन का, गोल का, जिसके लिए हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं और अपनी सारी एफर्ट्स लगाते हैं.
सी सिंबल है इस दुनिया का, वर्ल्ड का, वेयर देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, लाइक देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द सी, बट नोबडी नोज़ के कितने डेंजर्स उसमें हो सकते हैं और उसके लिए दुनिया फेवरेबल हो सकती है या उसके लिए सुटेबल नहीं हो सकती। तो ये आपका क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप आते हैं कोटेशंस की तरफ। जब आप देखते हैं कि दो कोटेशंस इस नॉवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, आई कैन शो व्हाट अ मैन एंड्योर एंड व्हाट ही, इसी तरह से एक रिलेटेड कोटेशन है, व्हाट अ मैन कैन डू एंड व्हाट ही एंड्योर्स, यस दिस इज। ये दो कोटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कब आपकी प्रिपेयर होंगी, जब आप सेंटियागो द ओल्ड मैन का कैरेक्टर प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें आप उसकी जब स्ट्रेंथ को, पावर को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप जो है आपका ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप आ जाएं इवेंट्स की तरफ। इवेंट्स में आपने शार्क के साथ उसकी जो बैटल है और उसकी जो मैनलिन के साथ स्ट्रगल है, ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो नेग्रू के साथ उसकी कॉन्टेस्ट गेम थी, ये वाले तीन क्वेश्चंस, ये आपके इंटर रिलेटेड हैं ओल्ड मैन के और सी के कैरेक्टर से। जब आप वो प्रिपेयर करेंगे और तो उसमें साथ इवेंट्स भी थोड़े बहुत लिखेंगे कि किस तरह शार्क के साथ उसकी बैटल होती है, मैनलिन के साथ बैटल होती है, तो वो अपनी मार्लिन के साथ बैटल होती है, तो कैसे वो खुद को हेड स्ट्रांग रखते हुए उनसे compete करता है, ना सिर्फ compete करता है बल्कि बहुत स्ट्रांगली, हार्ड हार्टेडली उसके सेफ साइड पे वापस भी आ जाता है। वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तो साथ आपके ये भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिर आखिर में हमारे पास आ जाता है स्टाइल। अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक आइकॉनिक स्टाइल है, आइसबर्ग थ्योरी है, किस तरह वो बड़ी बड़ी बातों को प्रिसाइजली बहुत अच्छे से एक एक जुमले में, फ्रेजेस में बयान कर लेता है। तो ये क्वेश्चंस भी आप इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपके मेन पॉइंट्स थे, मेन इवेंट्स थे या इम्पोर्टेंट बातें थी जो आप वीडियो को सुनेंगे, एक बार सुने, दो बार सुने, इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और प्रिपेयर करें।